उसकी बीवी बोलती है मेरे बच्चे को बचाओ, तो वेस्ले कहता है शांति से बैठी रहे, कुछ उखाड़ नहीं पाएगी तू। अब कर्टिस कहता है कि मैं निकल जाऊंगा, हालांकि मुझे पता है इस केज को तोड़ा जा सकता है, पर मैं इलेक्ट्रिक डोर से ही जाऊंगा। और डोर पकड़ के हाथ फुटवा के वहाँ से निकल के अकेले अकेले जाने लगता है। पर दरवाजे से निकलता है हैंसन का परा और हथौड़े से उसे मार मार के मार डालता है और खींच के वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ हैंसन जाता है एक गुफा के पास और उसके अंदर बर्फ की बारिश करता है और तभी वहाँ दो हैंसन के शिकार आते हैं। तो ये उनको बर्फ शायद बियर में डालने के लिए दे रहा था। इसका मतलब हैंसन दिल का अच्छा आदमी है। अब हैंसन जाता है अपनी हड्डियों के ढांचे के पास और उसे साफ करता है और हड्डियों के ढांचे का फील लेने लगता है। पर उसे प्यारी प्यारी सैड बातें करता है और कहता है कि मैं अपने बेटे को लेके यहाँ से चला जाऊँगा। इस तरफ पिंजरे में वेस्ली अपना कोज़ोना कोरोना सिगार लगा रहा था, जहाँ उसके पास आता है सैमी और उसे सबके सोते वक्त लेके चला जाता है। पर टोबी सोया नहीं होता और वो बुलाता है कैथी को और बताता है कि साला वेस्ले धोखेबाज निकला। पर कैथी कहती है मेरा पति मेरा देवता है, मेरे देवता को कुछ ना कहो। चुप, बिल्कुल चुप। टोबी कहता है अंधी हो क्या, उसी ने ट्रिप प्लान किया, फ़ोन लाने से मना किया और तो और फार्म में भी वही लाया। पर कैथी उसकी बात नहीं सुनती। इस बारे में जेसी की राय सुनने के बाद कैथी कहती है ठीक है मान लेते हैं, पर मैं उसे जितना जानती हूँ तुम नहीं जानते। इस तरह बाहर निकला वेस्ले तोड़ फोड़ शुरू कर देता है क्योंकि उन्होंने उसे गोली मारी और उसे पिंजरे में बंद रखा। अभी डीलर देख के ये बोलता है कि पैसे ले लो, मार पीटी क्यों कर रहे हो। तो वेस्ले कहता है मुझे तेरे मालिक से मिलना है और मालिक का नाम था मानसीटर। डीलर कहता है हमारा मालिक कभी भी हैंसन फार्म में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ की सर्विस अच्छी नहीं है, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है तुम्हें बाइबल पढ़ाने के लिए। वेस्ले कहता है मुझे बाइबल नहीं पढ़ना, मुझे डबल पैसे चाहिए। अरे एक बार पढ़ तो ले। पर वेस्ले गालियां देके हैंसन का शर्ट लेके कहता है मेरे पैसे मुझे दे दे। तो डीलर बिना कुछ कहे बाइबल उसके सामने ढकेल देता है। अब वेस्ले बाइबल खोलते ही उसे दिखता है स्वर्ग और कहता है कि मैं बाइबल हमेशा पढ़ूंगा और वहाँ से चलते बनता है। यहाँ तक हमें पता चल चुका है कि हैंसन असल में इंसानों के फ्लैश का बिजनेस करता है। मीट ईटर उसे नाम और पता बताता है और हैंसन लाए हुए शिकार को उनके घर तक होम डिलीवरी करता है। इनके बातों के बीच हैंसन के इशारों में गया सैमी वेस्ले को कार से उठाकर उसके पैसे लेकर उसे वापस घसीट के पिंजरे में डाल देता है। अब ये मूर्ख आदमी जो बात बाहर बोलनी चाहिए थी वो आके इन सब के सामने बोल रहा है। हमने डील की थी, मेरे पैसे वापस करो, मुझे जाने दो। अब सैमी तो तुझे छोड़ के चला गया, अब इनसे कैसे बचेगा। वेस्ले अब कैथी के सामने बहकी बातें करता है, पर कैथी कहती है कि साले तू मेरी फैमिली को ऐसी जगह पे फंसा के माफ़ी मांग रहा है, तुझे तो मैं मार डालूंगी। वेस्ले कहता है अभी तो रुको, मैंने तो टेंट जला के तुम्हें भी मारने की कोशिश की थी, पर तू साली जिंदा बच गई। मुझे तो डे 1 से उस पर शक था, जितने 10 बार मैं उसे मिली हूँ। बच्चों की ख्वाहिश होती है माँ बाप के सपने पूरे करना, तो टॉबी एक चेन लेके उसका गला घोंट के केज तोड़ के रॉड उसके गले में घुसा के उसे मार देता है। सैमी आता है और फ्लेस के बर्बाद करने के जुर्म में टोबी को उठा के ले जाता है गले में पट्टा बांध के। अब टोबी के सिर में दिमाग कहाँ है ढूंढने के लिए सैमी उसके सर को आरी से काटने लगता है, पर तब तक हाथ छुड़ा के टोबी एक रॉड लेके घुसा देता है उसके गले में। शाबाश टोबी। और सैमी के कपड़े पहन के जाता है अपनी फैमिली को बचाने, जहाँ बस कैथी और जेसी ही बचे थे। पर टोबी के इंतज़ार ना करते हुए जेसी मांगती है कैथी को वेस्ले का खून ताकि वो बैटरी फ्यूज़ कर पाए। बैटरी फ्यूज़ करने के बाद आपको ये लगेगा कि वो कैथी को अब आराम से छुड़वा लेगी, लेकिन नहीं, ये भागेगी इधर उधर और खड़ी रहेगी कि कौन आएगा दरवाजे पे। अब टोबी जो कि सैमी बन के आया था उन सबको बचाने, ये उसको कूट के बेहोश करके जलने वाली भट्टी के अंदर घुसा देती है और खुद घुस जाती है लाशों वाली टंकी में। अब हैंसन आता है लाश लेने डिलीवरी बॉय के साथ और देखता है जेसी वहाँ नहीं है। तो हैंसन कैथी को पूछता है कि जेसी कहाँ गई, तो वो कहती है कि तेरा बेटा अभी उसे उठा के ले गया। तो टंकियों को डिलीवरी मैन के हाथों देके हैंसन आता है अपने बेटे सैमी के पास ये कह के कि खाने के साथ खेलना नहीं चाहिए। पर सैमी को मरा हुआ देख के हैंसन का दिल टूट जाता है और वो कुट काट के रोने लगता है।
वो वापस जाता है कैथी के पास बोल के कि कहाँ गए तेरे बच्चे मेरे बेटे को मार के, उनका मैं खून पी जाऊंगा। कैथी कहती है ये कब हुआ। अब दुखी हैंसन कैथी के सामने अपनी बिजनेस के स्टार्टअप के बारे में बता के रोने लगता है और कहता है इस फार्म से बस एक ही आदमी बाहर निकल पाया है और वो है एवरेट ब्लैकहार्ट। फिर आया फ्लैशबैक। जब हैंसन दो बदमाश बच्चों की माँ को छेड़ रहा था, उसको खाना देके उसका हाथ काट के, तब उसके बाप ने उसके जाने के बाद उसका हाथ कटाऊ चाकू उठाया और चेन को काटने लगा। क्लेवर बीवी बोली बचना है तो अपना पैर काट दो, क्योंकि उसका पैर उसके दो बच्चों के पैर से बंधा हुआ था। अब सबसे क्लेवर बच्चों का बाप खुद के पैर की जगह अपने बच्चों का पैर काट के भाग गया। साफ पता चलता है कि बच्चों ने संस्कार कहाँ से सीखा। एंड ऑफ फ्लैशबैक। अब ये कहानी सुना के हैंसन जाता है सैम को लेने, उसको अपना बेटा बनाने, क्योंकि खुद का तो मर गया था ना। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेसी को, जो पानी के अंदर वाली टंकी से पूरी सूखी निकलती है, क्योंकि इसने चेन सॉ भी अपने पास रख लिया था। तो पता नहीं उससे क्या करके पहुंचती है किसी के घर में और कहती है, तो वहाँ की महिला कहती है Really, nigga? What's the number? पर घर में जेसी देख लेती है इंसानों का फ्लेज वाला पार्सल का पैकेज, तो कहती है मुझे नहाने जाना है, और बाथरूम में अपना मुंह पोंछ के उनका मिरर तोड़ के उसी ग्लास से महिला को पकड़ के मर्द से पूछताछ करने लगती है कि तुमने किसको कॉल किया था पुलिस की जगह। मर्द कहता है मीट ईटर को, तो जेसी कहती है कौन है वो। मर्द कहता है कि ये तो हमारा डीलर है। फिर हम आते हैं कैथी पे, जहाँ वो देखती है टोबी को, ये अभी तक तंदूरी नहीं बना। अब क्योंकि वो टोबी को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती थी, तो वो अपना मुंह उस तरफ घुमा लेती है और उसे लोरी सुनाती है और टोबी मर जाता है। अब मर्द और महिला के घर में आता है मांस ईटर, जिसको डराती है जेसी, और सरप्राइजिंगली ये तो है बदमाश बच्चों का बाप काला हार्ट। जेसी आती है गाड़ी लेके कैथी को बचाने और लगाती है एक हुक कैथी के दरवाजे पे, जो कार से होता है कनेक्टेड। लेकिन क्यों? क्या ये वायर निकाल के केज खोल के उसे नहीं निकाल सकती? और तो और कैथी उसको ना बता के कि टोबी तंदूरी बन रहा है, उस हुक को खुद फेंकने लगती है भट्टी पे। अब हुक भी भट्टी पे लग जाता है, कैथी बाहर भी निकल जाती है, पर गलती से अभी अभी आए हैंसन की गोली कैथी पे लग जाती है और माँ की तड़पती आवाज़ सुन के जिंदा होकर तंदूरी टोबी निकलता है हैंसन को मारने। अब ये अंधी बेवड़ी हैंसन के ऊपर कौन हमला कर रहा है ये नहीं सोचती और उठाती है गन। अब ये देख के कैथी ये नहीं सोचती कि जेसी को बताए कि वो टोबी है। टोबी को मारने के बाद इस भुलक्कड़ को याद आता है कि जेसी ने टोबी को मार दिया। अब ये सुन के जेसी कहती है मुझे हैंसन जिंदा चाहिए और ये टोबी नहीं है, मतलब इसे जिंदा रखने के लिए टोबी को मारा और अब मानने से इनकार कर रही है। अंगूर ना मिले तो अंगूर सड़े हुए हैं। खैर, जेसी कैथी को वहाँ से भगा के हैंसन को लेके आती है मीट ईटर के सामने और करती है पूछताछ। ब्लैक दिल को देख के हक्का बक्का हुआ हैंसन पूछता है मगर क्यों? तो काला दिल कहता है ताकि मैं तुमसे बिजनेस करा के खुद अमीर बन पाऊँ और बदला भी तो लेना था मेरे बच्चों की मौत का। हैंसन हंसने लगता है क्योंकि उसके बच्चे तो जिंदा थे। हाँ, उसी गड्ढे में जहाँ ये बर्फ फेंक के आया था। अब जैसी कहती है चल अपने कस्टमर का नाम लिख, पर काला दिल गालियाँ लिखता है, तो चालाक जैसी उसके मुंह में गर्म पानी डाल देती है और कहती है चल नाम लिख, मैं तुझे तेरे बेटों के पास लेके जाऊंगी। तो काला दिल नाम लिखता है और बच्चों के पास जाता है, पर बच्चे तो है ब्लैक हार्ट के परवरिश, तो पैर का बदला लेने के लिए ब्लैक हार्ट पे टूट पड़ते हैं। अब सैम भी बच गया था। कैथी और सैम जाने वाले थे, लेकिन मसीहा जैसी वहीं रुकती है। अब जैसी किसी पे गुलाब चढ़ा के सारे कैनिबल को पकड़ के वेलकम करती है हैंसन फार्म में और कहती है बहुत शौक है ना इंसानों के मांस का, खुद को बचाओ एक दूसरे को खा के या मरो। और हैंसन से कहती है चल मुर्गा बन, और हैंसन खुद को तंदूरी मुर्गा बनाने के लिए खुद को भट्टी में डाल देता है। अब इतने बुरे दिन के बाद और अपने भाई को मारने के बाद शायद रिग्रेट में जैसी खुद को गोली मार देती है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो ये कैनिबल फार्म की जगह बदलापुर फार्म था। पहले हैंसन ने सबको मारा अपने पत्नी का बदला लेने के लिए, फिर वेस्ले ने सबको धोखा दिया अपने पैसे खर्च करके गालियां सुनने के बदला लेने के लिए। अब वेस्ले को टोबी ने मारा अपनी माँ को जलाने का बदला लेने के लिए। फिर पता चला कि ब्लैक हार्ट ने मीट ईटर बन के हैंसन को बिजनेस पार्टनर बनाया अपने बेटों का बदला लेने के लिए।
अब काले दिल को उसके बेटे खा गए अपने पैर का बदला लेने के लिए। और आखिर में जेसी ने सारे कैनिबल को पकड़ा मासूम शिकार लोगों का बदला लेने के लिए। सो मच बदला हियर। और किसी का बदला रह गया हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। कोई मुझसे भी बदला ले ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मेरे वीडियो के नीचे वाले लाइक बटन को हाथ फोड़ के और मेरे चैनल के साइड वाले सब्सक्राइब बटन को मार के। तब तक मैं चली वापस आने के लिए और एक वीडियो के साथ। तब तक आप भी अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दें, नहीं तो आपको भी उनके पैर काटने पड़ सकते हैं।